नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्सेप्ट है जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है। इसमें बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 62 नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। अगर आप सेक्शन 62 को पढ़े होंगे तो मार्जिनल नोट में ही लिखा हुआ है दैट इफेक्ट ऑफ नोवेशन, देन इफेक्ट ऑफ रिसेशन एंड देन इफेक्ट ऑफ ऑल्टरेशन। राइट, कि रेसिशन क्या है, नोवेशन क्या है, ऑल्टरेशन क्या है, इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, तीनों आपको पढ़ करके पता चलेगा। लेकिन आज क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नोवेशन क्या होता है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि नोवेशन क्या होता है। जब आप इफेक्ट ऑफ नोवेशन की बात करते हैं, जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नोवेशन की बात करते हैं, तो उसमें होता यह है कि द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड with a new contract, right? That is substitution of a new contract in place of a original contract. ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को हटा करके उसको हम लोग एक नए कॉन्ट्रैक्ट से सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप समझ जाइएगा। राइट, मान लो कि ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट आर हियर ए एंड बी। मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है। बी से उधार लिया है ए ने। बी से किसने उधार लिया है? ए ने। कितना रुपया उधार लिया है? 100 रुपए। तो अब उधार देने वाला कौन है? बी। उधार लेने वाला कौन है? ए। लेकिन अब कुछ दिनों के बाद ए, बी और सी एक नया पार्टी आता है। ये दोनों पार्टी पहले से हैं। सी एक नया पार्टी आता है और ये तीनों मिलकर के डिसाइड करते हैं कि ए को जो उधार चुकाना था वो सी चुकाएगा। किसको चुकाएगा? बी को, क्योंकि बी ने उधार दिया था ए को। लेकिन अब ये तीनों आपसी सहमति से ये डिसाइड करते हैं कि अब बी को उधार चुकाएगा सी जो नया पार्टी आया है वो चुकाएगा बी को। मतलब ए साइड हो गया। अब जो भी अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ उसकी बात नहीं है, बात यह है कि यहां पर ए की जगह उधार चुकाने के लिए सी रेडी हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट जो पहले ए और बी के बीच में था, अब ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट हो गया और अब नया कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो गया? बी और सी के बीच में। अब सी चुकाएगा बी को, ए साइड हो गया। सी नया उधार चुकाने वाला लड़का बना, अब सी चुकाएगा बी को। बी एज इट इज है, तो यहां पर ए बी के जगह पर नया, ए बी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में था, अब नया वाला कॉन्ट्रैक्ट बना। नया वाला कॉन्ट्रैक्ट किसके और किसके बीच में बना? बी और सी के बीच में। बी देने वाला है और सी लेने वाला है। बी मतलब कि उधार दिया था, तो अब ए को चुकाना था, ए ने अपनी जगह पर सी को रखा और ये इस पे तीनों की सहमति थी, तो अब सी चुकाएगा, सी बी को चुकाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं ना कि दैट देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ substitution by a new contract in place of or instead of an original contract, कि सब्स्टिट्यूट कर दिया गया एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को बाईपास कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, उसको सब्स्टिट्यूट किया गया एक नए कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। इसी को नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं और यह सेक्शन 62 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया गया है और यह बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको इस पे बिल्कुल पकड़ होनी चाहिए कि नोवेशन क्या होता है। हम लोग किसी और क्लास में रेसिशन और जो ऑल्टरेशन है उसको भी पढ़ेंगे और उसको भी मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज के साथ समझाऊंगा। जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ए बी और फिर ए बी सी और फिर बी सी का, ये एग्जाम्पल सेक्शन 62 के पहले इलस्ट्रेशन में ही दिया गया है। पहले इलस्ट्रेशन में ही दिया गया, वही एग्जैक्ट डिटो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। राइट, शायद आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी और अगर नहीं आई है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कॉल करके हमारे ऑफिस में बता सकते हैं। और लॉ में किसी भी टॉपिक पर कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, तो आप हमें प्लीज आप हमें बताइएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।
जय हिंद, जय श्री राम।